जयपुर से खबर। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित हुआ मीम सीजन 2 यंग सिटीजन ऑफ इंडिया इंटर स्कूल क्विज और स्पीच कंपटीशन। जयपुर और टोंक के 11 स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने ग्लोबल वार्मिंग पर शानदार स्पीच देकर सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बशीरन बेगम और कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहीं। विजेता टीमों को सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। शानदार एंकरिंग की आरजे डॉक्टर ज़ेबा जीनत ने। देखिए बच्चों की प्रतिभा और नई सोच पर। इंडिया दस्तक न्यूज 24 की खास रिपोर्ट। जी, सबसे पहले तो सभी को आदाब नमस्कार। ये एक बहुत ही खूबसूरत पहल है जो मोहम्मद इस्माइल साहब ने पिछले साल से शुरू करी। आप सोचिए कि वो बच्चे जो कहीं डरे सहमे स्कूल में बेंच पे बैठे सोच रहे हैं कि कल उनका कैसा होगा, उन्हें अचानक माइक दिया जाए और कहा जाए कि आप भारत के बारे में सोचिए, भारत के गांव के बारे में सोचिए, शहर के बारे में सोचिए, भारत के डेवलपमेंट के विकास की बात कीजिए, तो बच्चे एकाएक नहीं बोल पाएंगे। तो ये जो इस प्रोग्राम का मुख्य मकसद ही ये है कि बच्चे माइक से दोस्ती करें। जब बच्चा माइक पर बोलता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चा जो भी सोचता है, छोटा बच्चा है 12 साल का, 9 साल का, 15 साल का, पहली बार स्टेज पर आकर बोलना माइक के सामने, तो पहली जीत तो उसने तभी हासिल कर ली जब वो स्टेज की सीढ़ियां चढ़ गया। और फिर उसके विचार, हो सकता है पहली बार में वो घबरा जाएगा, लेकिन घबरा के अगर वो वापस शुरू हो गया तो मान के चलिए वो जिंदगी में कभी रुकेगा ही नहीं। हमारे भारत की अगर हम बात करें तो बच्चों का एक अलग तरीका होता है सोचने का, मेरा भारत कैसा। तो जब हम बच्चों को सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि बच्चों की कल्पनाओं का भारत बहुत खूबसूरत है और वो चाहते हैं कि उनके गांव भी शहर जैसे बन जाएं, हर फैसिलिटी गांव में मुहैया कराई जाए और बच्चे चाहते हैं कि वो गांव और शहर में फर्क ही ना समझे। तो हालांकि इसमें समय लगेगा, लेकिन एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और एक हमारा ये जो AI का कॉन्सेप्ट है, अवेकनिंग इंडिया। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और मुझे लगता है बच्चों को इस उम्र से ही अगर हम सजग कर देंगे कि वो भारत की विकास यात्रा में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, तो इससे अच्छी मुहिम कोई छेड़ी ही नहीं जा सकती। और मुझे लगता है कि इस्माइल साहब की ये कोशिश पिछली बार भी बहुत कामयाब रही थी, इस बार ये और कामयाब दिख रही है और मुझे लगता है अगले साल और आने वाले सालों में बहुत से यंग लीडर्स इस मंच से तैयार होंगे, ऐसी मैं संभावना देखती हूँ। मैं रेशमा खान हूँ, सहायक निदेशक, आकाशवाणी जयपुर। दरअसल हमने ये चीज़ नोटिस करी कि जिन स्कूल से बच्चे आ रहे हैं उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट की बड़ी कमी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी कमी है, सफाई और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती कम है। तो बच्चों को टॉपिक ही स्पीच का इसलिए ये दिया गया ताकि वो ग्लोबल वार्मिंग को समझ सके, पर्यावरण को समझ सकें और अपने आसपास में जब वो उस पर्सपेक्टिव से उन चीज़ों को देखेंगे तो उनके लिए और भी ज़्यादा वो फिर बेहतर होगा। तो दरअसल यहाँ पे जितने भी करियर काउंसलिंग के लिए स्पीकर्स आए हैं वो हर फील्ड के लोग हैं, मेडिकल के हैं, लॉ के हैं, सिविल सर्विस के हैं, आर्मी के हैं, क्योंकि इन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने करियर फील्ड्स को वो जाने पहचाने और क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, शायद हो सकता है उन्होंने एक्सप्लोर नहीं करा हो, तो वो गाइडेंस देने के लिए यहाँ पे लोग हैं। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये वो चीज़ सीख पाएँ और इनके बाद भी जब भी हम प्रोग्राम करें या फिर इन बच्चों के माध्यम से जो बच्चे दूसरे सीख पा रहे हैं वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ और अच्छे करियर ऑप्शंस चूज़ करें और उनके अंदर एजुकेशन के प्रति जो है ना वो डर ना रहे, उसके प्रति एक जज्बा रहे, एक दिलचस्पी रहे कि मैं अगर साइंस में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं नर्स बन सकती हूँ, या जो भी उनको करना है वो करें। और अगर मैं आर्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं बहुत कुछ, मेकअप आर्टिस्ट भी आए हैं हमारे पास में, फैशन डिज़ाइनर्स भी हैं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सिविल सर्विस में जा सकता हूँ, मैं आर्मी में जा सकता हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे ये ज़रूर कुछ सीख के जाएँ।